बेंगलुरु में हाजी फारूक साहब ने मंगल के मशवरे में सुल्तान शाह में जो साउथ अफ्रीका के सफ़र की कारगुजारी सुनाई वो इंतहाई अफसोसनाक है। ये कारगुजारी 1 अक्टूबर 2024 मंगल के मशवरे में सुनाई गई थी। हकीकत क्या है सुनो। बेंगलुरु की हमारी 8 साथियों की जमात मरकज़ निज़ामुद्दीन के तकाज़े पर मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, रीयूनियन और अतराफ़ के मुल्कों में तकरीबन 300 जमातें बैरून की, जिसमें जिसमें हिंदुस्तान की 50 जमातें हैं, उनकी नुसरत के लिए हमें भेजा था। ये सारी जमातें पिछले 4 महीने से साउथ अफ्रीका में होने वाले दरबन का इज्तिमा 18, 19, 20 अक्टूबर 2024 और इथियोपिया में होने वाले 24, 25, 26 अक्टूबर 2024 इज्तिमा जो मरकज़ निज़ामुद्दीन और हज़रत जी के हाज़िरी के साथ होने वाले इज्तिमा थे, उसके लिए हैं। इन जमातों की मेहनत से पिछले 4 महीनों से एक बहुत बड़ा मजमा यहाँ ईमान भी लाया है। हमारे बेंगलुरु की जमात 18 सितंबर 2024 को 15 दिन मॉरिशस में 20 जमातों के साथ वक्त गुजारने के बाद साउथ अफ्रीका के लिए सहाबा की सुबह की फ़्लाइट से रवाना हुई। मॉरिशस एयरपोर्ट में हाजी फारूक साहब और बेंगलुरु के एक साथी और मौलाना इब्राहिम देवला साहब और गुजरात के 3 साथी से मुलाकात हुई। बेंगलुरु के साथी हमारे पहचान के थे। मालूम हुआ कि वो भी हमारी ही फ़्लाइट से साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। फ़्लाइट 5 घंटे का था। फिर 1 घंटा इमिग्रेशन में साथ रहे और हमने फारूक भाई और इब्राहिम देवला साहब की सिर्फ सलाम का जवाब दिया और दूसरी कोई बात नहीं हुई। ये इज्तिमा जो दरबन में दारुल उलूम इनामिया, जहाँ तकरीबन 500 तलबा हैं, मुकम्मल आलमियत की तालीम होती है, एक बहुत बड़ा इदारा है। उन्हीं की ज़मीन में मदरसे से लगकर 100 एकड़ ज़मीन में हो रहा है। फारूक भाई ने चंद गुजराती ताजिरों के ज़रिए से उस मैदान में इज्तिमा को रोकने के लिए मदरसे के असातिज़ा, जिसमें बड़े बड़े शेखुल हदीस भी हैं, धमकी दी कि अगर आप इज्तिमा दारुल उलूम के मैदान में करने देंगे तो हम आपका चंदा बंद कर देंगे। उन्होंने कहा, हम सारे असातिज़ा मदरसे के तनख्वाह के बगैर पढ़ाएंगे, लेकिन इज्तिमा को किसी हाल में नहीं रोकेंगे। उसके बाद फारूक भाई जब रोकने में नाकाम हुए तो अब चंद गुजराती उलमा को जोड़कर अपने तरफ से लाए हुए एक फतवे जैसी तहरीर को पढ़कर सुनाया तो बहुत सारे अमन पसंद उलमा मजलिस से उठकर चले गए। तो ये गुजराती ताजिर चंद गुजराती उलमा को दबाव डालकर चंद साइन भी कराए, जिसको फारूक भाई सुल्तान शाह ने पढ़कर सुनाया। फारूक भाई ने ये भी उन उलमा से कहा कि हिंदुस्तान में कहीं भी निज़ामुद्दीन का काम नहीं है। लोगों ने पूछा, फिर 50 जमातें जो हिंदुस्तान की हमारे मुल्क में काम कर रही हैं साउथ अफ्रीका में, वो कहाँ से आई हैं? जिसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। यहाँ के उलमा को तहकीक से मालूम हुआ
کہ ہندوستان میں گجرات اور کرناٹک کے چند علاقوں کے علاوہ تمام صوبوں میں 95%، 95% نظام الدین کا کام ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ 120 جماعتیں نظام الدین کے ماتحت اور 4 جماعتیں شورا کے ماتحت ساؤتھ افریقہ میں ہیں۔ لیکن جب ان علماء نے اور مقامی ساؤتھ افریقن کے پرانے ساتھیوں نے سلطان شاہ کی، فاروق بھائی کی جو بات سنی تو کہا کہ اتنا بڑا کذاب اور جھوٹا ہم نے اس 100 سال میں نہیں دیکھا۔ یہاں سارے کالے افریقن اب کام میں آگے ہیں اور وہ سب نظام الدین کے ماتحت میں ہیں۔ گجراتیوں کے ہاتھ سے کام نکل گیا ہے۔ یہاں کے بڑے شیخ الحدیث مولانا فضل الرحمان اعظمی صاحب چند سال پہلے نظام الدین اور دیوبند پہنچ کر تحقیق کے بعد نظام الدین کے ساتھ دینے کا اعلان کیا اور ان کے ماتحت میں بہت زیادہ دارالعلوم چلتے ہیں۔ جہاں بھی پوری دنیا میں حضرت جی والا اجتماع طے ہوتا ہے، فاروق بھائی گجراتیوں کی ٹولی کو لے کر 1 مہینہ پہلے وہاں پہنچ کر اس اجتماع کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی مرضی سے ہمارے ہی فلائٹ میں اس روکنے کے کام کو جاتے ہوئے رنگے ہاتھ پکڑے گئے۔ حضور کے زمانے میں مکہ میں دین کے دشمن حضور کے پیچھے پیچھے آ کر روکتے تھے، لیکن یہاں دونوں ایک ہی فلائٹ میں چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ پیچھے کے فلائٹ میں آنے کی انتظار بھی نہیں کیا۔ بنگلور کے شورا والوں میں اگر تحقیق کا جذبہ ہے، سچائی جاننے کی ہمت ہے اور ایمانی غیرت ہے تو 18، 19، 20 اکتوبر 2024 کے دربن کے اجتماع میں آ کر ان 200 جماعتوں سے ملیں اور ہماری بنگلور کی جماعت سے بھی ملیں اور فاروق بھائی کا جھوٹ کو بے نقاب کریں۔ ہم بنگلور کے شورا